और चैट में डन टाइप कर दें। आर स्टूडियो ओपन करें और चैट में डन टाइप करें। आज से हम लोग अपनी फील्ड ऑफ स्टडी का जो डाटा है उसको यूज़ करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हमने थोड़ा सा वर्क किया उस पर, जिस पे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को सीखा। आज हमारा जो टास्क है वो है टी टेस्ट। सेम आपके माइंड में 4 क्वेश्चन आने चाहिए। नंबर 1, कि टी टेस्ट है क्या। व्हाट इज, ये आप लोग भी नोट करें, टी टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, वाई टी टेस्ट, वाई वी अप्लाई टी टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। और फोर्थ क्वेश्चन, सैंपल डेटा टेबल फॉर ईच टाइप। यहाँ पे पांचवा स्टेप भी आपने इसको प्रोवाइड करना है। आपने सैंपल डेटा डाउनलोड करना है इन एक्सेल फाइल। ये आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। बहरहाल अभी हम ये 4 स्टेप पे वर्क करते हैं, फिर पांचवें स्टेप पे आएंगे। यहाँ तक ये क्वेश्चन नोट कर लें। नोट करने के बाद आपने ये क्वेश्चन कॉपी करने हैं। पहले आपने 3 क्वेश्चन कॉपी करने हैं। टी टेस्ट है क्या, ये हम अप्लाई क्यों करते हैं, और इसकी टाइप्स क्या है। मैं पहले थोड़ा सा आपको एक स्केच दे दूं कि टी टेस्ट है क्या। एक्चुअली टी टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि वेरिएशन चेक करने के लिए आप टेस्ट अप्लाई करते हैं टी टेस्ट। डिफरेंस चेक करने के लिए आप टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, या वेरिएंस टेस्ट भी इसको कह सकते हैं, जो वेरिएशन हमें बताता है कि हमारे डाटे में वेरिएशन मौजूद है या नहीं। अब टी टेस्ट और एनोवा तकरीबन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों का पर्पस सेम है, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, वेरिएशन चेक करने के लिए, इफेक्ट चेक करने के लिए। लेकिन टी टेस्ट और एनोवा में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, टी टेस्ट आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास जो फैक्टर है उसमें 2 ग्रुप हों। मसलन ये हमारे पास एक डाटा सेट है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ स्पीशीज वाली ही, ठीक है। ये स्पीशीज वाला कॉलम है, ये वेरिएबल नंबर 1 है, वेरिएबल नंबर 2 है, 3 एंड 4 है। अगर तो आपके पास यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक का नाम है S1, एक का नाम है S2। फिर आप 2 ग्रुप में वेरिएशन चेक करने के लिए, 2 ग्रुप में इफेक्ट चेक करने के लिए, 2 ग्रुप में आप चेंजेस चेक करने के लिए टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप हो जाते हैं, 3 ग्रुप हो जाते हैं, तो जो टी टेस्ट है ये आपको ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता फॉर मल्टीपल ग्रुप। यानी ये मेरे पास फैक्टर है कॉलम, इसमें एक ग्रुप है S1, दूसरा ग्रुप है S2, और तीसरा हो गया S3। तो यहाँ पे एरर के चांस है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। तो एरर के चांस ये हैं कि ये हम इसको तो इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, लेकिन फिर इसको इसके साथ भी कंपेयर करना है, फिर इसको इसके साथ भी कंपेयर करना है। तो इस स्टेप पे आके टी टेस्ट की इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के बारे में। तो लिहाजा जब आपने 2 ग्रुप्स के बारे में एनालिसिस अप्लाई करना है, वेरिएशन चेक करनी है, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 2 ग्रुप से ज़्यादा होते हैं, 3 ग्रुप हो जाते हैं, जैसे हमारे पास फाइकस वाली फाइल है,
इसमें तीन ग्रुप हैं, S1 S2 S3। तो वहाँ पे हम अनोवा अप्लाई करेंगे। तो टी टेस्ट के लिए ये लाजमी है कि आपके पास दो ग्रुप हों। इसके अलावा इसकी तीन टाइप्स हैं। और टी टेस्ट को हम अप्लाई क्यों करते हैं? वेरिएशन चेक करने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। फिर इसका सैंपल डाटा सेट भी हम देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को कॉपी करें। पहले तीन क्वेश्चंस कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे आएँ। चैट जीपीटी ओपन करें। यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करें और सेंड कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, मुझे इसने ना डिटेल प्रोवाइड कर दी है। ये कह रहा है जी, टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। देखें, यहाँ पे भी ये कह रहा है कि आप दो ग्रुप की मीन को कंपेयर कर सकते हैं। डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। यानी दो ग्रुप की मीन और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, उसको आप कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट असेस वेदर द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आर कुड हैव अकर्ड बाय रैंडम चांस। आप ये भी देख सकते हैं कि जो उसमें डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या बाय चांस है। उसके बाद वाई डू वी अप्लाई अ टी टेस्ट? नंबर वन, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। क्या आपका हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है? यस और नो। स्मॉल सैंपल साइज, अगर आपके पास डाटा स्मॉल साइज है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास ओनली दो ग्रुप हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपेयरिंग ग्रुप, दो ग्रुप को आप कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन, टू कंफर्म इफ ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स आर जनरलाइज्ड द पॉपुलेशन। यानी वैलिडेशन के लिए, किसी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, तस्दीक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइप ऑफ टी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप है इसकी। एक है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट। अब पहले हम इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फिर हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उस पे कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होता है। तो हम में से मोस्टली, बल्कि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे ही करते हैं कि आपको जब कहा जाता है टी टेस्ट, तो आप टी टेस्ट की तरफ आते हैं, उसकी टाइप की तरफ नहीं आते हैं। अब जर्नल एक टी टेस्ट लगा लेते हैं। अब वो हमें नहीं पता कि उसने हमें कौन से फार्मूले का टी टेस्ट लगा के दिया है। उसने हमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगा के दिया है, उसने हमें पेड सैंपल टी टेस्ट लगा के दिया है, उसने हमें वन सैंपल टी टेस्ट लगा के दिया है। मे बी हमारे डाटे के ऊपर पेड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होता हो और हमने इंडिपेंडेंट टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे रिजल्ट्स गलत हैं। तो हमने पहले इन ये डिसाइड करना है कि हमारे डाटे पे टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए पहले आपको इन तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस क्लियर पता होना चाहिए। जिस तरह पहले मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि एक डाटा है आपके पास, और पहला आपने डिफाइन करना है कि आपके डाटे पे अनोवा अप्लाई होगा या टी टेस्ट अप्लाई होगा। अगर तो आपके पास डाटे में दो ग्रुप हैं, S1 और S2, या कोई और ग्रुप हो सकते हैं, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही दो से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो आप अनोवा की तरफ आएंगे, टी टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसी तरह ये भी तीन टाइप है टी टेस्ट की। अब आपका डाटा टी टेस्ट के लिए सूटेबल है, लेकिन कौन सी टाइप आपके डाटे को बेस्ट डिस्क्राइब करती है, कौन सी टाइप आपके डाटे को बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, इस चीज़ को हमने जो है वो कंफर्म करना है। तो तीनों को, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपके पास तीनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको क्लियर होना चाहिए। देख लेते हैं। पहली है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये कह रहे कंपेयर द मीन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, मेल वाज फीमेल हाइट। यानी आप दो ग्रुप हैं आपके पास और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं है।
यानी मेल की हाइट अलग है, फीमेल की हाइट अलग है, और इन दोनों की हाइट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। इसके आगे एजम्पशंस भी दी हुई हैं। द टू ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट्स ऑफ ईच अदर्स। देखें दोनों इंडिपेंडेंट हैं। फिर द डाटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। द वेरिएंस ऑफ द टू ग्रुप्स आर इक्वल, कैन बी रिलैक्स्ड यूजिंग वेल्च टी टेस्ट। अब सेकंड है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको, अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनको आप मीन कंपेयर करना चाह रहे हैं, मसलन अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है, तो आप कोई एक्सट्रैक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, मसलन आपके पास एथानॉल और मैथानॉल, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है। एथानॉल एंड वाटर एक्सट्रैक्ट, एथानॉल एंड पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट, तो ये एक्सट्रैक्ट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। कंपेयर द मीन ऑफ द सेम ग्रुप अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। अब ग्रुप सेम है, कंडीशन डिफरेंट है। मसलन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। हमारे पास यहाँ पे एक सैंपल है, ये एक स्प्रे है, ठीक है। एक स्प्रे है, वो फॉर एग्जांपल एथानॉल है, एथानॉल एक्सट्रैक्ट है। उसको हमने, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ये एथानॉल जो है वो स्प्रे करने से पहले, प्री पोस्ट, यानी यहाँ इस पे हमने एथानॉल का स्प्रे नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये रीडिंग्स आई। फिर हमने स्प्रे किया और उसके बाद डाटा कलेक्ट किया, तो हमारे पास ये रीडिंग्स आई। यहाँ पे जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे ये होगा पेड सैंपल टी टेस्ट। उसके बाद है वन सैंपल टी टेस्ट। इसमें आपके पास एक ही सैंपल होता है, लेकिन उसको किसी आप नॉन वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। मसलन आप कह देते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो एवरेज एज, ह्यूमन एज, यानी यहाँ पे आपने एक फैक्टर ले लिया एज, तो एज है 65 एवरेज। नहीं, ये आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड की 65। अब इसको आपने कंपेयर करना है जो नाउन एज है, जो पब्लिश्ड है, जो रिकॉर्डेड है कि इतनी एवरेज एज हो सकती है। फॉर एग्जांपल 60 जो एज है ये एवरेज है, ये रिकॉर्डेड है कि इतनी ह्यूमन की एज है। अब इसके साथ कंपेयर करना, यानी अब आपके पास एक ही सैंपल का डाटा है, दूसरा सैंपल आपने वेबसाइट से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वन सैंपल टी टेस्ट। ओके, डॉक्टर फरीना, प्लीज ओपन योर माइक। सर, दो चीजें पूछनी थी। एक तो ये कि जैसे इसमें दो कंडीशंस बताई है टी टेस्ट की ना, एक तो ये बताइए कि स्मॉल सैंपल साइज हो, जी, और दूसरा ये बताया है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल। तो एक तो ये कि सैंपल साइज स्मॉल कितना है, स्मॉल सैंपल साइज इसने आपको दो ग्रुप मतलब बता टी, दिए, दो ग्रुप आपने, आपको इसने बता दिया ना। नहीं सैंपल साइज, सैंपल साइज से यही मेरा देखें, जब आपके पास दो ग्रुप होंगे तो सैंपल साइज नहीं नहीं ऑलमोस्ट स्मॉल। नहीं सैंपल साइज यानी पर ग्रुप में आपके पास कितनी रीडिंग है। नहीं नहीं नहीं, वो डिपेंड नहीं करता। सैंपल साइज में, सैंपल साइज यानी फॉर यानी एग्जांपल आप इसमें मेरे रेप्लिकेट्स पास देखना चाह रहे हैं, रेप्लिकेट कह रहे हैं। जी, यानी मेरे पास समझे आप दो ग्रुप्स हैं, एक केस का ग्रुप है और एक कंट्रोल का ग्रुप है। 100 लोग मैंने एनरोल किए जिनको डिजीज थी, और ठीक 100 है, लोग मैंने वो एनरोल किए जिनको डिजीज नहीं थी। ठीक है। तो ये डेटा सेट ना 100 रीडिंग्स हो गई। अब इसी तरह बहुत सारी स्टडीज होती हैं जिसमें 220 लोग होते हैं, 300 400, लेकिन ग्रुप टू ही होता है। हाँ, तो इसमें कितनी बिल्कुल। अब मैं रेंज आपको है। क्लियर करता हूँ। अब जब हम जो है ना वो टी टेस्ट अप्लाई करते हैं ना, तो टी टेस्ट का मतलब है दो ग्रुप की मीन में हमने कंपेयर करना है। ये देखिएगा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखा होगा, मैं आपको तो दिखाता हूँ। फिर ये क्यों कह रहा एक है कि मिनट। स्मॉल सैंपल हाँ, साइज, वही क्योंकि तो मैं नहीं। आपको बता रहा हूँ, स्मॉल सैंपल साइज मीन कि ये देखें, जब आपके पास दो ग्रुप होंगे तो ये स्मॉल सैंपल साइज है। तीन अच्छा, ग्रुप होंगे, आई सैंपल थिंक साइज इंक्रीज होता जाएगा, चार होंगे और इंक्रीज हो जाएगा, पांच होंगे, पांच सैंपल हो गए, छह हो जाएगा, ग्रुप छह और सैंपल हो गए ना। सर ग्रुप का
मे बी यू आर राइट, लेकिन ग्रुप का सैंपल साइज से आई डोंट थिंक कोई ताल्लुक है। अच्छा, और दूसरा ये कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम किसको किसको कहते हैं डेटा को, और नॉर्मली नॉर्मेलिटी डाटा मीन कैसे के आपके डाटे में, यानी सिंपल डाटा चल रहा है ना, यानी एक की वैल्यू आ रही है, आपने तीन रेप्लिकेट लिए हैं, एक की वैल्यू 6 आ रही है, दूसरे की 8 आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है, कि, किसी की 9 आ रही है, मिलती जुलती आ रही है। लेकिन अगर एक की वैल्यू 2 आ रही है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे 11 पे चली गई है, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू चली गई है दोबारा 1 पे, चौथा एक्सपेरिमेंट आपने किया है वो चलेगी 31 पे, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? आप नॉर्मलिटी टेस्ट भी लगा सकते हैं उस पर। तो आप कौन सा जो बेसिक नॉर्मेलिटी टेस्ट? बेसिक जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी लगा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मेलिटी टेस्ट भी फिर डिफरेंट होते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम जी टी टेस्ट लगाते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल। आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम कोई और टेस्ट लगाते कोई हैं। और टेस्ट लगाएंगे बिल्कुल। तो फिर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे पता चलेगी कि दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? एक क्योंकि मिनट। टी टेस्ट लगाने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि पहले हम नॉर्मली चेक करें कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटा के नहीं है हमारा। जी। ठीक है, चलें वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अभी हम पहले स्टेप को कंप्लीट कर लें, ठीक है। ताकि ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो, फिर वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ।